तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी अभी प्यारे बच्चों आज होने वाला आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का विज्ञान विषय का पेपर प्यारे बच्चों हमारे पास में आ चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज होने वाला यानी कि आज आपका 3 नवंबर को जो पेपर होगा ना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है, जो कि आज यानी कि 3 नवंबर को आपका होगा सुबह प्यारे बच्चों 5 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका विज्ञान विषय का पेपर प्यारे बच्चों जो कि आज आपके होने वाला है कैसा आया है परीक्षाओं में। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना, पूरा का पूरा समझ के जाना। देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो देखो पर जो एंटासिड का उपयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ब्यूटेनियम चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या प्यारे बच्चों, देखो एल्कोहल इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है। देखो प्यारे बच्चों कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अब अगला क्वेश्चन दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है ना, इसको याद रख के जाना आप लोग, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर छपा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा पेपर, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो इसको देख कर जाना। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, क्या लिख कर आओगे यहाँ पर, पर्यावरणीय। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्रकाश के विकिरण का कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। और अब अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, वोल्ट होगा। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर कहते हैं। और लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये लिख कर आना होगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य दे रखे हैं, सत्य असत्य को भी आप लोग अच्छे से देख लें। सत्य असत्य में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़े तो क्या लिखा है, दो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, असत्य हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता, सत्य होगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, असत्य होगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, जोड़ी के मिलान को आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा संगमरमर की जोड़ी प्यारे बच्चों आपका CH3 से मिल जाएगी। सिरका की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल से हो जाएगा। ब्रोमीन की जोड़ी प्यारे बच्चों द्रव्य धातु से मिल जाएगी। बेंजीन की जोड़ी प्यारे बच्चों इससे मिल जाएगी। लेन गुणसूत्र की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों XY हो जाएगा। इंसुलिन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों इससे हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रक्तदाब किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे जो रक्त वाहिकाओं की दीवार के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम क्या प्यारे बच्चों, देखो इसका राइट आंसर आपका जिबरेलिन आ जाएगा। वंशानुगति गति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, तो देखो प्यारे जो मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। और अब अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। देखो प्यारे जो क्योंकि लाल रंग की दृश्यता अधिक होती है।
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, kWh, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एमआरआई का पूरा नाम क्या है बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब आगे जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा ना प्यारे बच्चों, पीतल और तांबे के बर्तनों में, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा कब होती है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, नींबू निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोत के कौन से अम्ल पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, बेकिंग सोडा के दो उपयोग प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, तो देखो एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको लिखनी है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इस क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने बता दिया ये। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर क्वेश्चन पे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैव विक्रम को परिभाषित कर रहे हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। जल ऊतक संवर्धन तकनीक की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, माँ के शरीर के गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और ऋतुस्राव क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, तो आगे इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी देख ले, हीरे के अपवर्तनांक, और उसके बाद में एक क्वेश्चन लिखे हैं प्रश्न 16 को देख लो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे इनको देख लो। और इसकी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पढ़ लें। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और उसके बाद में जो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लें, अच्छी प्रकार से समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। खुले व बंद रन का नामांकित चित्र प्यारे बच्चों आपको बताना होगा, तो देखो इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लें। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र प्यारे बच्चों आपको इसको भी देख कर जाना होगा। और इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर में मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।